जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या नजरबंदी की खबरों का खंडन करते हुए उपराज्यपाल ने कहा, सभी खबरें बेबुनियादी और निराधार। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के आज आए फैसले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी। कहा कि अपने मान सम्मान के लिए ये लड़ाई रहेगी जारी। भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, जम्मू कश्मीर वासियों के साथ 70 साल से हो रहा अन्याय हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा मनाया गया जश्न। फ्रंट अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। धारा 370 पर आज कोर्ट के किए गए फैसले पर गुलाम नबी आजाद ने जताई अपनी प्रतिक्रिया और आगामी चुनावों को लेकर कोर्ट के दिए आदेश पर भी किए अपने विचार प्रकट। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने और चुनौती देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं की गिरफ्तारी और नजरबंदी की खबरों का खंडन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये सभी खबरें झूठी हैं, निराधार हैं और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को ना तो नजरबंद किया गया है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें केवल और केवल अफवाहें हैं। ये पूरी तरह से निराधार है। पूरे जम्मू कश्मीर में न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी की गई और ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है, न हाउस अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के आज आए फैसले पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग निराश या हारने वाले नहीं हैं और अपने मान सम्मान के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारे लिए अंतिम विकल्प नहीं है। ये फैसला हमारी किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बंद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर दिया है। हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज जो उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया।
उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार देके उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने आज जम्मू में पार्टी मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों के साथ साथ 70 साल से हो रहा अन्याय खत्म हो गया है और लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है। और कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई है और उन्हें सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे, अमन और खुशहाली के रास्ते के ऊपर बढ़ेंगे, ताकि एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर का निर्माण हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हर वो काम किया जाएगा जिसकी डिमांड, जिसकी चाह जम्मू कश्मीर की आवाम रखती है। खिदमत खलक और हव्वल वतनी के जज्बे से काम करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारी सरकार आगे भी काम करती रहेगी, ताकि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका भला हो और जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जम्मू कश्मीर में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जश्न मनाया गया। जश्न की अध्यक्षता करते हुए फ्रंट अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक लाइन का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरे भारत की जनता की जीत है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने यहां से धारा 370 को हटाने की पहल की है। आक्रमण करती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजेस को मैंने तिलक करा है, आगे कर लो, ये देखो आप मैं दिया और उनके तबूत के अंदर आखिरी कील लगा। अब 370 के अंदर बारे में कोई भी बोलेगा उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर केस रजिस्टर होगा। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड लगा दिया। और अब मैं ये समझता हूँ आज के बाद सुप्रीम कोर्ट का विषय बिल्कुल समाप्त हो गया है और अब जम्मू वालों की आवाज़, अब टूरिस्ट की आवाज़, टूरिज्म की आवाज़, इंडस्ट्री हैवी की आवाज़ और यहाँ बड़े बड़े उद्योग लग पाएँ उनके विषय की बात। आज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के बारे में विचार करके उनको लोकल जो हमारी यहाँ के नौजवान हैं
उनको नौकरियां मिल पाए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों की भावनाओं और उनके अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस फैसले के प्रति अपनी मायूसी व्यक्त की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस फैसले को स्वीकार करना होगा। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में आगामी चुनावों को लेकर कोर्ट के दिए गए आदेशों पर भी अपने विचार प्रकट किए। को एक मायूसी है, दो चीजें इसमें थी। एक 370, उसके साथ जम्मू कश्मीर के अवाम जुड़े हुए थे, उनके जज्बात जुड़े हुए थे आज साल नहीं आज़ादी के बाद से ही। और जिन हालात में दफ़ा 370 को हिंदुस्तान के आईन में और स्टेट के आईन में जगह दी गई थी, उसकी कुछ तारीखी वजूहात थी जिनकी वजह से रखा गया था, और कुछ जोग्राफियाई हालात थी और कुछ सियासी हालात थी। ये तमाम चीज़ें मैं सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसको अपनी नज़र में रख के फैसला जम्मू कश्मीर की अवाम के हक में सुनाएगा। और उसके साथ साथ ही 35A, जिसके शायद लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है, वो खाली कहते हैं कि ज़मीन लेंगे और क्या कहते हैं नौकरियां लोग करेंगे। तो ये महाराजा हरि सिंह ने पहला ऑर्डर उन्होंने 1925 में निकाला था, दूसरा 1927 में निकाला था और तीसरा कानून उन्होंने 1930 में बनाया था। वो क्या कानून था कि स्टेटहुड उन्होंने नहीं, ये जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट उन्होंने कानून की शक्ल में बनाया 1930 में, कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकता है और वही ज़मीन खरीद सकता, बेच सकता। मुझे याद है कि मैट्रिक पास किया और कॉलेज में दाखिले के लिए हमको स्टेट सब्जेक्ट बनाना पड़ा, आगे और एमएससी पढ़ने के लिए स्टेट सब्जेक्ट बनाना पड़ा, नौकरी करने वालों को नौकरी के वक्त स्टेट सब्जेक्ट होना, ज़मीन खरीदने वाले को स्टेट सब्जेक्ट अपना दादा परदादा का देना था, पूरा कहाँ का था। तो इस कानून को, महाराजा कानून को 370 में जगह दी थी 335A की शक्ल में, वो भी ख़त्म हो गया। उससे जम्मू का भी नुकसान है, कश्मीर का भी नुकसान है। उससे क्या बड़ा नुकसान हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में वैसे ही ज़मीन बहुत महंगी है, जैसे बम्बई में है, दिल्ली में है, उतनी ही महंगी जम्मू कश्मीर में ज़मीन है। उसकी वजह है एरिया चाहे बहुत है लेकिन वो सब पहाड़ है, एरिया बहुत है वो सब जंगलात। तो हमारी खेती के लिए ज़मीन नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कम एग्रीकल्चर लैंड जम्मू कश्मीर में है, सबसे कम, और इसलिए महंगी है। हमारे मकान बनाने के लिए ज़मीन महंगी है, स्कूल बनाने के लिए ज़मीन महंगी, अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन महंगी। तो ये तब महंगी है सिर्फ जब 1.25 करोड़ लोग इसमें रहते थे। अब 130 करोड़ लोग अगर यहाँ ज़मीन खरीदने शुरू करेंगे, हमारे बच्चों को इंचों में ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। सर, उस दौर से लेकर अभी तो एक तो ये हुआ, दूसरा नौकरी बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। हमारे पास 1.25 करोड़ लोगों के लिए नौकरियां नहीं हैं। अब अगर हिंदुस्तान के सब मेरे बच्चे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यहाँ चपरासी के लिए भी, क्लर्क के लिए भी, टीचर के लिए भी इंटरव्यू देंगे, लेक्चरर के लिए पहुँच, तो हमारे बच्चों को अगर 100 को नौकरी मिलती थी अब 2 को मिलेगी। तो उसका मतलब है बेकारी, बेरोजगारी कई हजार गुना बढ़ जाएगी। घर में खड़ी बाइक के कट रहे चालान को लेकर आज इस्माइलपुर में एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उनके बाइक उनके आवास पर ही खड़ी रहती है क्योंकि उनके पति घर से बाहर नौकरी करते हैं और उनके बच्चे जो बाइक को बाहरी क्षेत्रों में नहीं लेकर जाते हैं और उसके बावजूद उनके घर में विभाग द्वारा चालान भेजा गया है। उन्होंने बताया कि एक ही नंबर से दूसरी डुप्लीकेट नंबर बाइक भी सड़कों पर चल रही है और इसके लिए परिवार वालों ने संबंधित विभाग वालों को सूचित भी किया, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
गई, जिस कारण उन्हें ही वे चालान भेजे जा रहे हैं। इस दौरान परिवार वालों ने अपील करते हुए उनकी समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। मेरा नाम सतीश थापा है। तो भैया कल ना दरअसल हमें एसएसपी से फ़ोन आया सर का, तो सर कह रहे आपके चालान आ रहे हैं तो आप पे नहीं करोगे। मैं कहा सर हमारी गाड़ी नहीं, हम क्यों पे करेंगे। तो सर वहाँ पे हमसे ओटीपी मांगी गई, फ़ोन पे मेरे ओटीपी आई हैं तो हमसे ओटीपी मांगी गई, तो हमने फिर ओटीपी उनको दी। वो कह रहे हमें ओटीपी दो, आपका रजिस्टर नंबर है, तो अगर आप ओटीपी नहीं दोगे तो ये पता नहीं फिर आगे हमको कितना। हमने पूछा भी नहीं उनसे क्योंकि बड़े ऑफिसर हम नहीं पूछ सकते। तो बस यही हुआ, हमने ओटीपी उनको दे दी। चलान तो कोई कट भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये मेरे हसबैंड दी बाइक है ते ओदा ना फेक नंबर चला दा साडा सिटी च ते असीं इत्थे स्माइलपुर रोहने आ ते साडी बाइक बिल्कुल नहीं सिटी जंदी है ते बाइक साडी कार लगी दी है ते साडे घर चलान आया। असें एसएसपी ट्रैफिक दफ्तर भी एप्लीकेशन दित्ती है, एसएचओ गंगियाल थाना भी दित्ती है, आरटीओ दफ्तर भी दित्ती है, पर वो साडी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना साडी कोई ओ हुई है ते ना सर जी। साडी ये गुजारिश है एसएसपी साहब ते एसएचओ साहब दी गंगियाल थाने आरटीओ भी कि साडी बाइक का जिहड़ा नंबर फेक चला दा उसी गड्डी गी पकड़न ते साडे चलान कैंसल करन। सर जी जे साडे चलान ही नहीं है, गड्डी ही नहीं साडी है, ते असें चलान क्यों भरीए। सर जी असें तुहाडे अगे गुजारिश करने कि साडी गड्डी दे चलान कैंसल किए जान ते ओकड़ी गड्डी पकड़ी जाए। तुहाडी गड्डी दा की नंबर है मोटरसाइकिल दा? साडी गड्डी दा नंबर JK02 CR 0148। तुहाडी गड्डी दा नंबर है? हाँ जी। जेडी दूई गड्डी चला दी ओदा की नंबर है? ओदा भी सेम नंबर ही है सर जी, पर ओदा लास्ट सानू लगदा कि ओ 6 दा उन्हें 8 बनाया दा डिस्टेंस। उपजिला सुरनकोट के वार्ड नंबर 12 इकबाल नगर के स्थानीय निवासियों ने अग्निशमन विभाग और पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उक्त वार्ड में 4 वर्षों से पानी की कमी है, जिसके कारण उन्हें वाहनों से पानी खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 12 में बिजली व्यवस्था भी लंबे समय से ठप है, जिसके कारण निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त समस्याओं के बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन इस पर किसी ने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बिजली महकमा, बिजली महकमा, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा बिजली, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई। सर हमारी ये प्रॉब्लम है कि वार्ड नंबर 12 में हम इकबाल नगर में रहते हैं और पिछले 4 साल से यहाँ पे बिजली और पानी का नहायत ही मुश्किलात है। कोई यहाँ पे संजीदगी से काम नहीं लिया जा रहा। और ख़ासकर मैं बिजली के हवाले से बात करूँ कि बिजली बिल्कुल सिंगल फेस है हमारे यहाँ और डिपार्टमेंट को 12 अप्रोच की कि इसको ठीक किया जाए या ये तारें जो है हमारी ये ठीक की जाएँ और हमें बिजली जो है प्रॉपर्ली दी जाए, लेकिन किसी ने संजीदगी से उसको नहीं लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमारे इन्वर्टर, हमारी फ्रिज वगैरह जो है बिजली ना होने की वजह से तारें गर्म हो जाती हैं और वो सारे जल गए और नुकसान हो रहा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हो रही है। हमारी यही गुजारिश है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए और इसको प्रॉपर्ली हमें जो सहूलतें हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो दी जाए। जो इनके कर्मचारी होते हैं, लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो आके उनको बताया भी जाता है कि ये हमारी मुश्किलात है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया। हमें यही गुजारिश है कि जो उनके नौकर हैं, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये बात यकीन दहानी से करवाई जाए कि वहाँ पे ये क्राइसिस जो है इसको दूर किया जाए। हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि इसको निज़ाम को बेहतर किया जाए और ये अपनी मर्जी से जो बिल फेंकते हैं 600, 700, 500 रुपये बिल आते हैं और लाइट का हमें नाम देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज को बेहतर किया जाए, हम यही अपील करेंगे। अनंतनाग जिले के अशमुकाम में पंजाबी रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन अशमाकम थाना प्रभारी MR जावेद ने किया। पर्यटकों के लिए इस पंजाबी रिजॉर्ट में सभी प्रकार का भोजन उपलब्ध है। इस दौरान पर्यटकों से यहां के नजारों का आनंद लेने और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए यहां पर पधारने की अपील की गई है। एनर्जी वाइज बहुत अच्छा है। नाइस यम थजक इदना सिरात मुस्तकीम पर यम बाजे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सिने रिक्वेस्ट गुजार हूँ और आप भाइयों का जिन्होंने यहाँ पे तशरीफ लाए
अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। एक्चुअली जो हमने यहाँ पे जो रिजॉर्ट खोला है पंजाबी हवेली रिजॉर्ट के नाम से है, ये बड़ी गाम स्टॉप पे है राइट साइड में जो पहलगाम रोड जाता है। मैं टूरिस्ट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे एक बार विजिट करे और अपने जो ड्राइवर भाई है उनको मैं एक बार बताना चाहता हूँ, एक बार वो यहाँ पे एक बार ही विजिट करे तो अपना सुनहरी मौका हमें खिदमत करने का मौका एक बार हमें दे। जो भी हमने खाने का इंतज़ाम रखा है ओनली फॉर वेजिटेरियन, जो भी रखा है अच्छी क्वालिटी हमने रखी है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, ओनली फॉर वेजिटेरियन के लिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो एक बार यहाँ पे हमारे पास एक बार विजिट करे। जो पार्किंग हमको माशाल्लाह बहुत पार्किंग भी यहाँ पे हमने रखी है, तो हम इनको यही अपील करते हैं कि वो एक बार आए, हमें खिदमत करने का मौका एक बार दिया हमें। धारा 370 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सभी जम्मू कश्मीर वासियों को पूरे देश और इसके लिए बधाई दी और कहा कि उनके इस फैसले से देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिली है और अब जम्मू कश्मीर विकास की राह पर अग्रसर होगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 370 और 35 से पूर्ण विराम लग गया है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था, इनकी सरकार ने कि 370 और 35 को तोड़ा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया है कि ये फैसला सरकार का था जो वो ठीक था। मुझे लगता है कि जिस तरह महंगाई, आतंकवाद और जम्मू कश्मीर को शांति मिली है, विकास की धारा बह रही है, जम्मू कश्मीर अब और तरक्की करेगा। शेख और नेहरू की हुई गलती को सुधारा गया है, बहुत खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशी की बात है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। देश की एकता और अखंडता को इस फैसले से मजबूती मिली है। मैं एक बार पुनः पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो लोग देश की एकता और अखंडता से खेलते हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा और अब देश जो है आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। जेके नेशनल युवा पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शाहनवाज हुसैन ने आज संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि हमें इसे स्वीकार करना होगा। राज्य की बहाली और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के संदर्भ में ये एक अच्छा निर्णय भी बताया। वर्डिक्ट जो आया है इसमें खुशी भी है और गम भी है। खुशी इस बात की है कि जो यहाँ के जमहूरी इंस्टीट्यूशनों का कत्ल किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो दफ़ा 370 और 35A के हवाले से वर्डिक्ट आया है वो अच्छा नहीं है और मायूस कुन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो जो यहाँ के सियासी पार्टियों का सवाल जो अब आता है, अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है, क्या वो इस वक्त एकजुट होके डोर टू डोर सियासी फ़ायदे को छोड़कर, पार्टी मफाद को छोड़कर, ज़ाती मफाद को छोड़कर इस हवाले से कोई कदम उठाएंगे, या उनका एक ही मकसद था यहाँ इलेक्शन हो जाए और यहाँ के इलेक्शन के लिए वो यहाँ की सियासत चला रहे हैं। अगर वो दफ़ा 370 की दिफा के लिए, 35A के दिफा के लिए कोई बात कर सकते हैं, वो लोगों के पास जाए और उनको जागरूक करे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सियासी प्लेटफार्म को इख्तियार करें। हाँ, ये सारी पार्टियाँ मिलकर आज कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे क्या ये हमारे हक के लिए 370 के लिए, 35A के लिए बहाल कर सकते हैं। जाए लोगों के पास, डोर टू डोर जाए और कैंपेन करें। 5 जो अगस्त को 370 का मसला यहाँ पे हुआ था, वो सारा चीज़ यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, NC और PDP की वजह से हुआ है। तो हम लोगों को जो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उस पर पूरा एतमाद था कि यहाँ पे कम से कम एक तो स्टेटहुड हमें वापस दी जाएगी। दूसरी बात थी कि 35A और 370 के जो माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है और फैसला सेव रखा है, हमें हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो अपने हिंदुस्तान के, या के वज़ीर आज़म हिंदुस्तान है, उनसे हम अपनी तरफ से गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर इलेक्शन करवाया जाए, यहाँ पे डेमोक्रेसी को कायम किया जाए और जो 370 की बात है और 35A की, उसको जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके साथ इंसाफ किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम गुजारिश करते हैं कि उस पर नजरसानी किया जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट